morning dear students. Today we are going to discuss about the module 3 of your engineering chemistry syllabus of the colleges that are affiliated to RGPV University. तो मॉड्यूल 3 जो कि लुब्रिकेंट्स का है, जिसमें हम लुब्रिकेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. आई थिंक यू शुड नो the science that deals with the mechanism of lubrication, how the wear and tear is done, that science is known as tribology. Okay, so हम lubricants और lubrication का जो science है उसको tribology के अंतर्गत पढ़ते हैं. Now the module is lubricant and today we are going to discuss about the mechanism of lubrication. Lubrication कैसे होता है? All of us know very well that lubricants are used to reduce the friction in machine parts. Machine के parts में जो friction होता है उनके लिए हम lubricants को use करते हैं ताकि वो friction को reduce कर सके. इसके अलावा भी lubricants के function होते हैं, जैसे वो wear and tear को नहीं होने देते machine के parts को, machine के parts की efficiency को increase करते हैं, heat जो machine में produce होती है उसको dissipate या काफी कम करने में मदद करते हैं और कोरोजन को भी प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होते हैं. तो ये कुछ फंक्शंस हैं लुब्रिकेंट्स के जो आपको पता होना चाहिए. ना द मेन थिंग, द मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन. जब आप किसी मशीन में लुब्रिकेंट को अप्लाई करते हो तो वो वहां जाकर कैसे वर्क करता है, कैसे अपना फंक्शन प्रोवाइड करता है. फंक्शन क्या है? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करना. तो वो कैसे करेगा? ओके, तो कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं कि हाउ डज दिस लुब्रिकेंट वर्क टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. तो वी विल स्टडी 3 मैकेनिज्म्स. द फर्स्ट इज हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन मैकेनिज्म. इस लुब्रिकेशन मैकेनिज्म को हम फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं. एक और नाम है जो आपको बाद में बताऊंगी. सेकेंड इज बाउंड्री लुब्रिकेशन मैकेनिज्म. इसको थिन फिल्म लुब्रिकेशन मैकेनिज्म भी बोला जाता है. थिन फिल्म लुब्रिकेशन मैकेनिज्म. एंड द थर्ड वन इज एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन मैकेनिज्म. तो इन तीनों लुब्रिकेशन मैकेनिज्म को हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे. सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग द हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन मैकेनिज्म. एक और नाम फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन मैकेनिज्म और एक और नाम है थिक फिल्म लुब्रिकेशन मैकेनिज्म. तो 3 नाम हो गए, हाइड्रोडायनामिक, फ्लूइड फिल्म और थिक फिल्म लुब्रिकेशन मैकेनिज्म. अब इसमें होता क्या है? सबसे पहले यदि हम किसी लुब्रिकेंट की बात करते हैं तो हमारे पास दिमाग में सबसे पहले आता है ऑयल, बिकॉज जनरली वी यूज ऑयल एज लुब्रिकेंट्स इन आवर मशीन्स दैट आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. तो ऑयल्स जो होते हैं दे आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट. तो जो ऑयल आप यूज कर रहे हो वो कहां से आया है? दैट हैज कम फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस ऑफ क्रूड पेट्रोलियम. पेट्रोलियम जो होता है उसका जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो बाय प्रोडक्ट में लुब्रिकेटिंग ऑयल्स मिलते हैं. उनको हम रिफाइन करते हैं और उन्हें यूज किया जाता है. तो वो ऑयल जो होता है जब हम एक मशीन में यूज कर रहे हैं तो वो क्या करता है? मशीन के पार्ट्स जिनके बीच में रगड़ हो रही है या जिनके बीच में रोलिंग मोशन हो रहा है या जो पार्ट्स आपस में स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर जब हम ऑयल इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो ऑयल उस मशीन के पार्ट पर जाकर 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग की एक थिक लेयर बनाता है ना. कितना? 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग की थिक लेयर. ये डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा. दिस इज आवर मशीन पार्ट. ये एक मशीन का पार्ट हो गया, ये एक मशीन का पार्ट हो गया. ये आपस में एक दूसरे के साथ या तो घिस रहे हैं या स्लाइड हो रहे हैं या रोल ऑन हो रहे हैं, ठीक है. तो यदि हम कोई लुब्रिकेंट अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपस में रगड़ेंगे, फ्रिक्शन होगा. फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? लुब्रिकेटिंग ऑयल डाल रहे हैं. वो लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीन पर जाकर, ये देखिए, ये आपको येलो कलर से जो दिखाई दे रहा है, ये एक परत बना लेता है, एक लेयर बना लेता है और उस लेयर की थिकनेस कितनी है? 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग. जब मशीन के पार्ट के बीच में इस तरह की लेयर बन जाएगी ऑयल की तो क्या होगा? द पार्ट्स ऑफ मशीन वो अब एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं आएंगे, रब नहीं होंगे और आपका फ्रिक्शन जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. सो दिस इज द बेसिक थिंग. एक ऑयल जब आप अप्लाई करते हो
तो वो मशीन पर जाकर इस तरह से एक मोटी फिल्म बनाता है जिसकी की थिकनेस 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग की होती है। So this is the basic thing about hydrodynamic lubrication mechanism. अब क्योंकि ये 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग की फिल्म है इसलिए हम इसे थिक फिल्म लुब्रिकेशन मैकेनिज्म बोलते हैं। क्योंकि जनरली ऑयल्स को यूज किया जाता है इस मैकेनिज्म में, या हम एक ऑयल जब डालते हैं तो वो इस मैकेनिज्म पर वर्क करता है, इसलिए उसे हम फ्लूइड फिल्म लुब्रिकेशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ किन मशीन्स में ये मैकेनिज्म यूज होता है? जनरली ऐसे मशीन्स जो कि बहुत ही लाइट काम करते हैं, है ना, और जो स्पीड में काम करते हैं, टेम्परेचर या प्रेशर भी बहुत ज्यादा नहीं होता, उन मशीन्स में जनरली हम हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन मैकेनिज्म यूज करते हैं। जैसे सुइंग मशीन हो गई, क्लॉक्स हो गए, डेलिकेट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जिन पे आप लैब में वर्क करते हो, है ना, ये सब लाइट वर्क करने वाली मशीन्स है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन मैकेनिज्म को यूज करके सक्सेसफुली फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। नाउ कौन कौन से लुब्रिकेंट्स इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं? तो अभी मैंने जैसे आपको बताया हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेंट्स, हाइड्रोकार्बन ऑयल्स। हाइड्रोकार्बन ऑयल्स जो कि हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, मैंने आपको बताया था क्रूड पेट्रोलियम के डिस्टिलेशन से। तो हाइड्रोकार्बन ऑयल्स आर सक्सेसफुली यूज्ड एज लुब्रिकेंट एंड दे फॉलो द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। हाइड्रोकार्बन ऑयल्स को हम जनरली पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल्स भी होते हैं, ये बोलते हैं, ये लिक्विड होते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोकार्बन ऑयल्स की एक जो आप बोलोगे ड्रॉबैक है वो ये है कि सीजन्स पर इनका बहुत इफेक्ट होता है। ठंडा सीजन है तो ये विस्कस हो जाते हैं, गर्म सीजन है तो ये पतले हो जाते हैं। तो दे डू नॉट परफॉर्म वेरी वेल व्हेन द वेदर इज चेंज। तो इनका परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए वेदर का कोई इफेक्ट ना हो, हाई मॉलिक्यूलर वेट के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें ऐड किए जाते हैं ताकि इनका जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज की जा सके और फिर ये किसी भी मौसम में बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन ऑयल्स आर द बेस्ट सूटेड, सबसे जनरली हम हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन के लिए हाइड्रोकार्बन ऑयल्स का यूज करते हैं। तो तीन चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट, हम जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो मशीन के पार्ट पर जाकर 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग की फिल्म बना रहा है जिससे कि मशीन के पार्ट्स के बीच में रगड़ नहीं हो रही। दूसरा, हाइड्रोकार्बन ऑयल्स को यूज किया जाता है इस मैकेनिज्म में। तीसरा, ये मैकेनिज्म जनरली ऐसे मशीन्स में यूज किया जाता है जो कि बहुत हेवी वर्क नहीं करते। मेनली ये तीन चीजें हमें हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन में याद करनी है। इसके अलावा यदि हम नॉन लुब्रिकेटेड पार्ट्स की बात करते हैं कि यदि हमने इस मैकेनिज्म को नहीं यूज किया है या ऑयल आपने नहीं डाला है तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो काफी ज्यादा होता है, 1.5 या 0.5 से लेके 1.5 के बीच में होता है। ठीक है, और जब आप इस लुब्रिकेशन मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, यूज करते हैं, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है काफी हद तक रिड्यूस होकर 0.01 से 0.03 तक हो जाता है। मींस ऑयल को यूज करने के बाद मशीन के पार्ट में लुब्रिकेशन जो होता है वो बहुत अच्छे से होता है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काफी हद तक कम हो जाता है, मतलब फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो इस तरह से हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन मैकेनिज्म वर्क करता है। नाउ द सेकेंड लुब्रिकेशन मैकेनिज्म इज बाउंड्री लुब्रिकेशन मैकेनिज्म। ना हमने हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन मैकेनिज्म में देखा था, कि दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड व्हेन द मशीन इज डूइंग लाइट वर्क। बहुत ही सिंपल काम कर रही है मशीन, जैसे कि सुई मशीन हो गई, कैलकुलेटर्स हो गए, है ना, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वहां पर यूज किया जाता है। तो हमेशा मशीन कोई सिंपल काम तो करती नहीं है, हमने देखा मशीन बहुत हेवी लोड लेती है, कॉम्प्लेक्स काम करती है। ठीक है, तो यदि मशीन थोड़ा हेवी लोड ले रही है, हेवी वर्क कर रही है ना, तो हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन मैकेनिज्म जो होता है वो फेल हो जाता है। फेल इन द सेंस, जो आपने लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज किया है वो मशीन के पार्ट से हट जाता है। हेवी लोड है,
हाई टेम्परेचर है तो क्या होगा, ऑयल जो है वो स्क्वीज आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, स्पिल हो जाता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन मैकेनिज्म फेल हो गया। जब ऑयल ही नहीं है वहां स्क्वीज आउट हो गया, मींस योर मैकेनिज्म इज फेल्ड। तो उन कंडीशंस में जब हेवी लोड होता है, जहां पर हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन मैकेनिज्म फेल हो जाता है, वहां पर हम यूज करते हैं बाउंड्री लुब्रिकेशन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को हम थिन फिल्म लुब्रिकेशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। थिन फिल्म लुब्रिकेशन मैकेनिज्म इसलिए क्योंकि हमने देखा हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन मैकेनिज्म में 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग की एक मोटी फिल्म बन रही थी, जो कि मशीन के पार्ट्स को आपस में रगड़ने से रोक रही थी। यहाँ पर जो हम लुब्रिकेंट अप्लाई करते हैं वो मशीन के पार्ट पर जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। आपने ये वर्ड सुना होगा, एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्ब नहीं है। एब्जॉर्ब आपने देखा होगा, जैसे आप स्पंज लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं तो पानी जो है स्पंज में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। दैट प्रोसेस इज नॉट गोइंग ऑन हियर। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लुब्रिकेंट आप डाल रहे हो वो मशीन के पार्ट पर जाकर एब्जॉर्ब हो रहा है। एब्जॉर्ब केवल सरफेस फिनोमेनन होता है, केवल एक सिंगल मोनोमोलिकुलर लेयर पर जाकर वो जो भी आप लुब्रिकेंट अप्लाई करोगे वो वहां जाकर चिपक जाएगा। तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये मशीन का पार्ट है, ये दोनों पार्ट जिनके बीच में आपस में रगड़ हो रही है। हमने जो लुब्रिकेंट अप्लाई किया है वो एब्जॉर्ब हो गया। देखिए एक सिंगल मोनोमोलिकुलर लेयर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। दिस इज द एब्जॉर्ब्ड लेयर ऑफ लुब्रिकेंट। ठीक है, इट गेट्स स्टिक टू द पार्ट ऑफ द मशीन। एब्जॉर्ब हो रही मीन्स आपने पढ़ा होगा एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो यहाँ पर भी जो आप लुब्रिकेंट अप्लाई करोगे वो मशीन के पार्ट पर जाकर केमिकली या फिर फिजिकली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो डिफरेंस देखिए, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन मैकेनिज्म में आपका ऑयल केवल एक 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग की परत बना रहा था, लेयर बना रहा था। यहाँ पर लुब्रिकेंट एब्जॉर्ब हो रहा है केमिकली या फिजिकली, मीन्स यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द लुब्रिकेंट और आपके मशीन के पार्ट में ज्यादा है। तो एक ज्यादा बॉन्डिंग है, मतलब टफ वर्क करने के लिए हमारी मशीन तैयार रहेगी। और ये फिल्म जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म होती है जो कि टूटती नहीं है, एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पर लुब्रिकेंट। ठीक है, तो इसीलिए ये एब्जॉर्ब्ड लेयर जो है ये थिन लेयर होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको थिन फिल्म लुब्रिकेशन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो हमने देखा ये मैकेनिज्म कहाँ यूज हुआ, ऐसे मशीन जो कि हार्ड या हैवी वर्क करते हैं ना, स्पीड थोड़ी कम होती है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है ना। कौन से लुब्रिकेंट्स इस तरह का मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, तो जनरली सॉलिड लुब्रिकेंट्स, जैसे आप ग्रेफाइट ले सकते हो, मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड ले सकते हो, या फिर यदि हम लिक्विड लुब्रिकेंट या हाइड्रोकार्बन ऑयल ले रहे हैं तो उसमें कुछ स्पेसिफिक एडिटिव्स मिले हों, वो इस तरह का फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। वो इस तरह का बाउंड्री लुब्रिकेशन मैकेनिज्म को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें लुब्रिकेटिंग ऑयल जिसमें कि स्पेसिफिक एडिटिव्स हैं, या फिर वेजिटेबल या एनिमल ऑयल जिनमें कुछ स्पेसिफिक एडिटिव्स मिले हुए हैं, या फिर सॉलिड लुब्रिकेंट्स जो हैं जैसे ग्रेफाइट और मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड, ये बाउंड्री लुब्रिकेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। नाउ द थर्ड मैकेनिज्म इज एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन मैकेनिज्म। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सट्रीम प्रेशर मींस ऐसे मशीन जहां पर कि बाउंड्री लुब्रिकेशन मैकेनिज्म भी फेल हो जाता है, जैसे हाइपोइड गियर्स जो कि रियल एक्सेल कार में यूज किए जाते हैं, ऐसे गियर्स। ठीक है ना, टाइटेनियम जो कि टफेस्ट मेटल माना जाता है, उसके यदि हम वायर ड्रॉ कर रहे हैं कटिंग फ्लूइड्स में, है ना, तो ऐसे मशीन्स जहां पर कि बाउंड्री लुब्रिकेशन मैकेनिज्म भी काम नहीं करता है, वहां पर हम यूज करते हैं एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन मैकेनिज्म। अब इस मैकेनिज्म में होता क्या है, बेसिक जो हमारा लुब्रिकेंट रहेगा वो जनरली हमारा हाइड्रोकार्बन ऑयल रहेगा, उसमें कुछ स्पेसिफिक एडिटिव्स मिक्स किए जाते हैं। वो एडिटिव्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि क्लोरीनेटेड ईस्टर्स, या फिर सल्फ्यूराइज्ड फैट्स एंड ऑयल्स, या फिर ट्राइक्रिसाइल फॉस्फेट। इनमें से कुछ एक या दो एडिटिव्स आप लुब्रिकेटिंग ऑयल में मिक्स करेंगे, जैसे हमारी मशीन की डिमांड है। अब ये एडिटिव्स क्या करते हैं, ये एडिटिव्स जो हैं ये लुब्रिकेटिंग ऑयल में प्रेजेंट होकर मशीन के पार्ट्स पर जाते हैं
और मशीन के पार्ट की जो मोनोमोलिकुलर लेयर है, जहां पर बीच में रगड़ हो रही है, वहां पर जाकर उस लेयर के साथ, मशीन के पार्ट के साथ केमिकली एक केमिकल बनाते हैं। केमिकल क्या हो सकता है? आपको पता है मशीन किसकी बनी होती है? आयरन की। ठीक है, आयरन मीन्स Fe। जब क्लोरीनेटेड ईस्टर यदि हम एडिटिव की तरह यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा? आयरन क्लोराइड। ठीक है, यदि हम सल्फ्यूराइज्ड फैट्स एंड ऑयल्स यूज करेंगे तो क्या बनेगा? आयरन सल्फाइड। ट्राइग्लिसराइड फॉस्फेट यदि आप यूज करोगे तो क्या बनेगा? आयरन फॉस्फाइड। तो ये आयरन क्लोराइड, आयरन सल्फाइड, आयरन फॉस्फाइड की जो एक फिल्म बनती है, वो फिल्म जो होती है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है और इतना केमिकली उस मोनोमोलिकुलर लेयर से रिएक्ट करती है कि जो लेयर बनती है, जो कि आपके मशीन के पार्ट्स को आपस में रगड़ नहीं खाने देती, वो बहुत ही टफ और स्ट्रॉन्ग लेयर होती है। बाउंड्री लुब्रिकेशन मैकेनिज्म में जो लेयर एब्जॉर्ब हुई थी लुब्रिकेंट की, उससे भी ज्यादा टफ। और ये जो लेयर होती है टफ होने के साथ साथ बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर को भी बेयर कर सकती है ना। तो इस लेयर के बनने की वजह से हमारा लुब्रिकेशन का पर्पस प्रोवाइड होता है, प्लस जो हमारी मशीन्स हैं बहुत हेवी लोड, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, स्लो स्पीड, इन सारी अनफेवरेबल कंडीशंस में हमारी मशीन जो है एक्टिवली काम करती है और ये जो फिल्म बनती है, केमिकल फिल्म जिसे हम कहेंगे, वो उस हैवी लोड को बियर करने में हेल्प करती है और टूटती नहीं। यदि इन केस यदि ये टफ फिल्म टूट जाती है तो क्या होता है? द बेस्ट प्रॉपर्टी, इट कैन रीजेनरेट इटसेल्फ, है ना। वो रीजेनरेशन होता है क्योंकि ये तो वहां पड़ा ही होता है, ऑयल में पड़ा होगा आपका क्लोरीनेटेड ईस्टर। तो क्या करेगा वो? यदि आपकी फिल्म जो टफ फिल्म बनी थी वो टूट गई तो वहां जाकर क्लोरीन अगेन आयरन के साथ कंबाइन करके फिर से केमिकल को रीजेनरेट कर लेता है, फिर से बना लेता है और आपकी फिल्म जो है वो वैसे की वैसी ही मेंटेन रहती है और अपना लुब्रिकेशन का पर्पस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो दिस वाज द एक्सट्रीम प्रेशर लुब्रिकेशन मैकेनिज्म, जिसको कि हम टफेस्ट कंडीशंस में यूज करते हैं। यहाँ पर जो लुब्रिकेंट होता है उनमें इस तरह के कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं जो कि मशीन के पार्ट्स पर जाकर केमिकली रिएक्ट करके टफ फिल्म बनाते हैं। और ऐसे मशीन जैसे मैंने अभी आपको नाम बताए थे कि यदि हमें टाइटेनियम का वायर बनाना है या हाइपोइड गियर्स है ना, या कटिंग टूल्स हैं, इस तरह के मशीन्स में जो कि टफ वर्क करते हैं, इस लुब्रिकेशन मैकेनिज्म का सक्सेसफुल यूज किया जाता है। तो in this lecture we have discussed about the 3 mechanisms on which the lubricants work, that is hydrodynamic lubrication mechanism, boundary lubrication mechanism and extreme pressure lubrication mechanism. Have a nice day.